सब मिलकर के 5 मिनट के लिए हरि स्मरण, फिर श्री ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी तो भगवदीय चर्चा, फिर जो भी यहाँ उपस्थित हैं विराजमान हैं, जो अपनी भावना श्री युगल चरणों में अर्पण करेंगे, करना चाहते हैं, वो अपनी वाणी को करते रहे। श्यामा प्यारी कुंजो बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे।
इसका भाव श्री हरि स्मरण, श्री युगल चरणार बिंदों का चिंतन करके जब प्रेमी भक्त रसिक एकांत निष्ठ होकर के जो भावना करते हैं उसको हम ध्यान की अवस्था भी कह सकते हैं, नाम संकीर्तन की अवस्था भी कह सकते हैं, और भगवत कृपा से
पद गायन की अवस्था भी कह सकते, किसी माध्यम में हो, तो जब जहाँ गाया जा रहा हो वहाँ हमारे श्री ठाकुर जी किसी न किसी रूप से साक्षात विराजमान है। और जहाँ श्यामा श्याम विराजमान होंगे तो उनका महल, उनका धाम उनसे दूर नहीं हो सकता है। वस्तुतः वो जहाँ महल है वहीं श्यामा श्याम है, जहाँ श्यामा श्याम है श्री ठाकुर जी के चरण हैं, वहीं श्री वृंदावन है। इनमें और उनमें भेद नहीं है, अभेद रूप से विराजमान है। तो हम लोग ऐसी भावना रखते हुए अपने हृदय कमल में श्री नाम रूप लीला धाम को विराजमान करके, अपने युगल चरणारविंद विराजमान करके सद्गुरु चरणों का स्मरण करते हुए हम मन के द्वारा श्री वृंदावन में हैं, ऐसी भावना रख के जो कुछ क्षण हमारे जीवन में हम सबको मिल रहा है, भगवदीय प्रसाद मान करके, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, यह सत्संग रूपी महाप्रसाद जो पा रहा है, जो पाएगा, तो कहते हैं कि उसका यहाँ भी परम कल्याण का मार्ग खुलेगा और भगवत चरणों में भी उसको जगह, निज चरणों में श्री धाम में वास मिलेगा। ये सामान्य नहीं है। शास्त्रों में संग की, सत्संग की अनंत अनंत महिमा है। दास बार बार निवेदन भी करता है कि भैया इसलिए यह महाप्रसाद, कहते हैं महाप्रसाद दर्शन ही मनमोद बढ़ावत, दर्शत ही मनमोद बढ़ावत। इसका तात्पर्य है जब प्रसाद का थाल हमारे सामने आता है और जो हमारे मात्र उनका दर्शन मिल जाता है, थाल का दर्शन, श्री प्रसाद का दर्शन, जैसे जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, ऐसी अनंत जो महाप्रसाद की महिमा है। तो जैसे भगवत प्रसाद का दर्शन करने मात्र से भगवत प्रसाद, भगवत अधरामृत, उनका जूठन प्रसाद और श्री युगल सरकार, ये दोनों होते एक। शायद भगवान की कृपा से हमें स्पर्श मिल गया। हमारी बात समझ में आ रही ना? ऐसी कठिनाई की कोई बात नहीं, बिल्कुल सरलतम है, सीधी है। अगर पर्सन मिल गया, पर्सन का तात्पर्य स्पर्श मिल गया भगवत कृपा से, तो उसकी महिमा क्या है? बोले परसत पाप हरत हिये को। हिये माने होता है हृदय। जो हमारी जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, जो पाप रूपी वासनाएं हैं, तो भगवदीय प्रसाद पान करने से जो सद्य जीव पवित्र हो जाता है और उसके लिए भगवत चरणारविंदों की प्रीति, उनके चरणों में किया हुआ परम परम प्रेम उसके अंतःकरण में प्रसाद पाते ही स्वतः प्रकट हो जाता है। ऐसी शास्त्र की महिमा है। और एक प्रमाण नहीं, इसके लिए अनंत प्रमाण है। जब धारा बनती है ना तो कहाँ का कहाँ विचार पहुंचता है। अब जो प्रसाद की महिमा आ रही है, व्रत की महिमा अनंत है, व्रत की महिमा अनंत है, लेकिन व्रत के सामने भी चाहे वो एकादशी का ही हमारा उपवास क्यों ना हो, और शायद धोखे से, भगवत कृपा से कोई ये कहे कि भैया हम वृंदावन से श्री बिहारी जी का प्रसाद लाए और आपका एकादशी है। ध्यान दें, आप जैसे ही सम्मान से अपने कर कमल में उस महाप्रसाद को विराजमान करके पान करेंगे तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा, एकादशी भी अपने भाग्य की सराहना करेगी। एकादशी भाग्य की सराहना करेगी। ये भगवदीय प्रसाद है। बोले इसका कोई प्रमाण? बोले हाँ प्रमाण है। एक बार बैकुंठ में विराजमान भगवान शेष अपनी सैया के ऊपर पौड़े हुए थे। लक्ष्मी जी उनका चरण संवाहन कर रही हैं, चरण सेवा परायण है। युगल सरकार विराजमान है, बैकुंठनाथ बिहारी। संजोग से श्री नारद जी का आगमन हुआ।
देवऋषि आए हैं, श्री ठाकुर जी ने सम्मान किया, खड़े होके वंदन किया श्री नारद जी को। आइए रिसीवर, ये उच्च आसन के ऊपर विराजमान। तो उस समय श्री नारायण भगवान प्रसाद आरोग रहे हैं, लक्ष्मी जी परोस रहे हैं, और वही योग बना कि श्री नारद जी का आगमन हुआ। ठाकुर जी ने सम्मान सहित उनको विराजमान किया। नारद जी दर्शन कर रहे हैं, आत्म विभोर होके श्री नारद जी के नेत्रों में प्रेम जल विराजमान है। सजल नेत्रों से आज अपने आराध्य देव को हम जीमते हुए देख रहे हैं। हम जैसा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। नारद जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए गदगद हो रहे हैं, नेत्रों से प्रेम जल बरस रहा है, आनंद विभोर हो गए। श्री हरि ने प्रसाद पाया, लक्ष्मी जी ने उनको जिमाया, आचमन कराया। उसके उपरांत श्री नारद जी ने कहा, भगवान ये अवसर तो जीवन में पहली बार मिला, मेरे वैकुंठ बिहारी जीम रहे हो और दास सामने हो, और इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। जय जय आप अपना अधरामृत जूठन प्रसाद प्रदान कर। हंस करके श्री ठाकुर जी ने उनको महाप्रसाद दिया। इसको श्री नारद भगवान को नारद जी ने लिया, सिर से लगाया, हृदय से लगाया, और अपने युगल चरणों का ध्यान करके और प्रसाद को पाया, पा लिया। देखिए उसकी खुमारी, खुमारी देखिए उसका। खुमारी जानते हैं? नशा, जैसे कहते हैं ना, पीने से हम लोग मस्त हो जाते हैं, जीव मस्त हो जाता है, घर भूल जाता, द्वार भूल जाता, दिशा भूल जाता है, नाते रिश्तेदारी भूल जाता है। वो पागलों जैसा उसका हाल हो जाता है। ध्यान दें, ये संसारी विषण की बात है। ये संसारी उस विषण की बात है जो हमारे रोम रोम में पाप को उत्पन्न करने वाली है, नष्ट करने वाली नहीं है ये विषण। ये विषय उस पाप को प्रज्वलित करने वाली है। कैसे? बोले जैसे कोई अग्नि में घी डाले और सोचे कि ये शांत हो जाएगी, तो शांत होगी? बढ़ेगी ना, जलेगी, प्रज्वलित होगी, विशाल रूप हो जाएगा। ऐसे ही ये विषय जो संसार के हैं वो हमारी पाप को, वृद्धि को बढ़ाते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं। और दूसरी बात, ये शरीर सर्व बिल्कुल विनाश कर देती है, शरीर का नाश हो जाता है। बस ये दिन दूर नहीं होते हैं कि बिल्कुल लकड़ी जैसा हो जाएगा। सारा भीतर वाला मसाला जितना है, डाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जो पचाने की क्रिया यंत्र होते हैं, वो सारी मशीन ही भ्रष्ट हो जाती है। फिर उसके शरीर में पानी बनने लगता है, पानी बनने से शरीर में सूजन आने लगती है, और सूजन से फिर वो दिन दूर नहीं होता है कि वो बैठी हुई मक्खी को नहीं भगा पाता है। जो ये हाल था, ये उनका है जो ऐसी लत, ऐसे विषय में पढ़ कर के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। उनकी बात कह रहे हैं, नाम जपियों की बात नहीं है, प्रेमियों की बात नहीं है, ये उनका विषय है। तो हम निवेदन कर रहे थे, जैसे वो पीने के जोश में, नशे में हम सब भूल जाते हैं, ऐसे ही हरि नाम की एक मदिरा है। सुना है? हरि नाम एक मदिरा है, नशा है। वो हरि नाम प्रेमी जब उसको नाम संकीर्तन गा करके श्री सनकादिक भगवान हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम और इसका नाम संकीर्तन करते हैं, तो उस कीर्तनानंद में ऐसे खो जाते हैं कि थे वैकुंठ में और पहुंच गए ब्रह्मलोक के लिए, पता भी नहीं। इसको खुमारी कहा है, इसको नशा भी कहते हैं। ये नाम का नशा, नाम की मदिरा,
श्री नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, यह नाम रूपी ये रस ऐसा मदीला कर देता है कि नाम खुमारी नानी का चढ़ी रहे दिन रैन। और ये खुमारी, ये नशा है नाथ, कभी हमारा जीवन में उतरे नहीं, उत्तरोत्तर ये उस वृद्धि की ओर हो, ये सदैव बढ़ता रहे और हम ऐसे ही आपके हरिनाम ईश्वरण में डूबे रहें। ये भी हम भूल जाएं घर कहाँ है, जाना कहाँ है। और यही होता है, ये नाम की खुमारी जिन्होंने पी ली है। और वो रसिक कहते हैं, भैया कोई तो कहता है कोई दीवाना, कोई इसको दीवाना कहने लगते हैं, अरे भैया दीवाना है। और कोई कोई तो ये कहते हैं, जो ना समझ के लोग होते हैं, बोले पागल है। फकीरों को पागल कहते हैं, महात्माओं को पागल कहते हैं। भैया ये पागल नहीं है, ये जगत की दृष्टि में पागल हैं। सच्ची बात है, ठाकुर जिनके रोम रोम में विराजमान है, जिनके रोम रोम से नाम अनवरत रूप में वर्षण हो रहा है, उस खुमारी में छके हुए हैं, उनको हम पागल कैसे कह सकते हैं? जगत का प्राणी पागल हो सकता है, लेकिन श्री ठाकुर जी के दास और उनके रस में डूबने वाले ये महापुरुष पागल नहीं हैं, ये दुनिया को पागल बनाने वाले हैं। ये खुमारी है। तो कोई रसिक कहता है, भैया जमाने से हमें कोई संबंध नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। मैंने बहुत देख लिया, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, लेकिन हम हो गए रमण बिहारी।